आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी द टीचर को, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.4। मूवी में एक टीचर के साथ बहुत बुरा इंसिडेंट हो जाता है, जिसके वजह से उसके आने वाले लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स उसे फेस करनी पड़ती है। वो इंसिडेंट क्या था और वो कैसे इस घटना से उभरती है, आइए जानते हैं। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक स्पोर्ट्स टीचर देविका को दिखाया जाता है, जो रूम में एक मिरर के सामने खड़ी हुई खुद को देख रही होती है। वो बहुत परेशान लग रही थी क्योंकि पिछले दिन उसके साथ कुछ घटना घटी थी। उसके बाद हमें देविका के हस्बैंड सुजीत को दिखाया जाता है, जो बाय प्रोफेशन एक मेल नर्स था। तब सुजीत नोटिस करता है कि देविका की एक ईयरिंग मिसिंग है, तो ये बात सुजीत देविका को पूछता है, पर देविका बोलती है कि उसकी ईयरिंग कहीं पर रख कर वो भूल गई होगी। फिर सुजीत अपने काम पर निकल जाता है। देविका फिर से अपने आप को मिरर में देखने लगती है। वो अपने बाहों पर कुछ चोटों के निशान नोटिस करती है और कुछ सोचने लगती है। अगले सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहां सुजीत अपने फ्रेंड केविन से बात कर रहा होता है। वो अपना फैमिली मैटर केविन से डिस्कस करता है, जैसे कि इतने सालों के बाद भी उनको बच्चा नहीं हो रहा था, और अपनी परेशानी केविन से शेयर करता है। और सुजीत ये भी बताता है कि वो लोग डॉक्टर के पास भी रेगुलर चेकअप करवाने जाया करते हैं। तभी वहाँ एक पुलिस अपने कांस्टेबल के साथ एक लड़की नीतू से मिलने आता है, जो इस हॉस्पिटल में भर्ती थी। नीतू एक 10 साल की छोटी बच्ची थी जिसका फिजिकल अब्यूज़ हुआ था, और वो घिनौना काम उसके बिल्डिंग के सुपरवाइज़र ने किया था, और इसके वजह से नीतू के पेरेंट्स ने उसके खिलाफ कंप्लेन किया था, और पुलिस उसी सिलसिले में पूछताछ करने आई थी। अभी पुलिस अपने कांस्टेबल को वो कंप्लेन पढ़ने के लिए कहता है, पर पुलिस वालों ने बहुत ही गंदे तरीके से उस कंप्लेन को लिखा था, जिसके वजह से नीतू की इज्जत खराब हो रही थी। इसलिए पुलिस इंस्पेक्टर नीतू के पेरेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि वो अपना कंप्लेन वापस ले ले, वरना कोर्ट में तो नीतू की इज्जत और उछाली जाएगी। और ये सब सुनकर नीतू के पेरेंट्स अपना कंप्लेन को वापस ले लेते हैं। ये सब बातें सुजीत बाहर खड़े होकर सुन लेता है। पुलिस उसको वार्न करता है कि अगर उसने ये किसी को बताया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अगले सीन में हम देविका को देखते हैं, जो स्कूल आई थी। तब वॉचमैन स्पोर्ट्स क्लब की कीज देता है और देविका से बोलता है कि वो कल शाम को डरी डरी सी लग रही थी। देविका उस बात को इग्नोर कर अंदर अपना ईयरिंग्स ढूंढने लगती है, और उससे अपना ईयरिंग्स मिल भी जाता है। तभी वहाँ देविका की फ्रेंड गीता आती है और उसे देविका बताती है कि वो लोग कुछ दिन वेकेशन पर कल्याणी आइलैंड्स जा रहे हैं, क्योंकि उनको वहाँ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। और सुजीत भी कहते हैं कि अगर वो वहाँ देवी की पूजा करते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति ज़रूर हो जाएगी, और वो लोग कल्याणी आइलैंड पहुँच जाते हैं। वहाँ पर हम सुजीत के माँ कल्याणी को देखते हैं, जो एक स्पीच दे रही थी, जिसमें वो आइलैंड को बचाने की बात कर रही थी। वो वहाँ एक तरफ से एक अलग से दुनिया उन्होंने बसा रखा था उस आइलैंड पर, और वो एक जानी मानी हस्ती भी थी उस आइलैंड के लोगों के लिए। कुछ महीने का समय बीत जाता है और सुजीत और देविका अपने लाइफ में बहुत खुश होते हैं। एक दिन अचानक देविका को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर इस बात से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और ये बात वो गीता को बताती है। तो वो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो लोग बहुत सालों से पेरेंट्स बनने का ट्राई कर रहे थे। पर देविका खुश नहीं थी, और वो गीता को बताती है कि वो इंसिडेंट्स को आज तक वो भूल नहीं पाई थी। रात को देविका अपने फ़ोन में कुछ देख रही होती है। तभी सुजीत आता है और कैलेंडर देखकर पूछता है कहीं उसने अपना पीरियड्स तो मिस नहीं किया है। पर देविका उसको कुछ नहीं बोलती। सुजीत को बहुत यकीन था कि वो इस बार तो प्रेग्नेंट होगी, पर देविका अपने प्रेगनेंसी के बारे में अभी नहीं बताती, और उसके बाद वो फ़ोन में कॉलम टीचर सेक्स वीडियो ऐसे सर्च करने लगती है। पर सुजीत उसे सोने के लिए बोलता है। वो फ़ोन बंद कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुजीत केविन के साथ घर पर ड्रिंक कर रहा होता है, पर वो डर रहा था कि ये सब कहीं देविका ना देख ले। केविन सुजीत से बोलता है कि अपने वाइफ को कंट्रोल में रखा करो, ऐसे अपने वाइफ से डरना नहीं चाहिए। तभी केविन सुजीत से सिगरेट लाने के लिए बोलता है। जब सुजीत रूम में सिगरेट लाने जाता है तो वो देविका की प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख लेता है, जिसे पढ़ने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है।
वो इस खुशखबरी को केविन से शेयर करता है। रात को देविका से पूछता है कि उसे कुछ बताना तो नहीं है, पर देविका बोलती है कुछ नहीं, तुम बस सो जाओ। और सुजीत को लगता है कि शायद देविका उसको सरप्राइज देगी। अब नेक्स्ट डे देविका संदीप नाम के आदमी के भाई का शादी का कार्ड देखती है और सुजीत से कहती है कि कल वो माँ के घर जाना चाहती है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। ये शादी उसकी माँ के गांव के पास एक सिटी में हो रही थी और संदीप देविका का ही एक स्टूडेंट था। और नेक्स्ट डे वो संदीप के घर पहुंच जाती है जहां पर शादी की तैयारी चल रही होती है। पर संदीप देविका को वहां देखकर बहुत खुश था, पर उसी बीच संदीप के भाई के ऊपर कोई एसिड अटैक करता है। पर लकीली वो उसके कान के पास गिरता है और ये एसिड उसके एक्स गर्लफ्रेंड ने ही उस पर फेंकवाया था क्योंकि वो किसी और से शादी कर रहा था। और वहाँ से सब हॉस्पिटल आ जाते हैं। बहुत देर हो जाती है और संदीप देविका को छोड़ने बस स्टैंड पर जाता है। रास्ते में देविका संदीप के फ्रेंड्स के बारे में पूछती है, तब वो बताता है कॉलेज के बाद वो कहीं ना कहीं जाकर सेटल हो चुके हैं। तब देविका और संदीप बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। देविका अपना बैग संदीप के कार में छोड़कर बस देखने के लिए जाती है और थोड़ी देर में वापस आकर अपना बैग ले जाती है। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस बैग में उसने फ़ोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर रखा था। फिर बस में जब वो बैठती है वो रिकॉर्डिंग सुनती है और उसे पता चलता है कि संदीप अपने फ्रेंड मार्टिन के साथ फ़ोन पर बात कर रहा था। वो बोलता है कि हमने टीचर के साथ जो कुछ भी किया था वो इतने महीने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उनके फंसने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। और जिसने टीचर के साथ ये घटिया हरकत किया था उसका नाम नवीन था और वो कोच्चि में ही मौजूद था। तब मार्टिन संदीप से कहता है उनके पास टीचर की वीडियोस और फोटोज़ है तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये सुनने के बाद देविका को बहुत हर्ट होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है और फेसबुक पर नवीन को सर्च करने लगती है और उसको पता चलता है कि नवीन इस टाइम पर कोच्चि में फूड डिलीवरी का काम कर रहा था और वो अपने माँ के घर चली जाती है और ये इंसिडेंट के बारे में अपनी सिस्टर धन्या को भी बताती है, जिसे सुनकर उसे भी बहुत बुरा लगता है और देविका को वो हिम्मत देने लगती है। उधर सुजीत डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताता है कि देविका अपने बच्चे को अबॉर्ट करवाने का सोच रही है और ये सुनकर सुजीत हक्का बक्का रह जाता है। इतने सालों बाद उन्हें बच्चा हुआ था और देविका उसे अबॉर्ट करवाना चाहती थी, आखिर क्यों? अगले सीन में देविका अपने पापा के फ्रेंड से जा मिलती है जो पहाड़ों को तोड़ने के लिए बॉम्ब बनाने का काम करते थे और हमें पता चलता है कि देविका के पापा को मरे हुए 18 साल हो चुके हैं। वहाँ जब देविका घर आती है सुजीत उसे कन्फ्रंट करता है और एबॉर्शन के बारे में पूछता है तो देविका उसे सब कुछ सच बता देती है और मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जब देविका के साथ ये सब कुछ हुआ था। एक्चुअली कुछ महीने पहले एथलीट मीट होने वाली थी और विवेकानंद स्कूल के कुछ बच्चे देविका के स्पोर्ट्स क्लब हॉल में एंजॉय कर रहे थे। उस टाइम वहाँ पर और कोई नहीं था उन बच्चों के अलावा, तो देविका ने उनको वहाँ से जाने के लिए कहा। तब मार्टिन ने देविका को एक टॉफ़ी ऑफ़र किया जिसे खाने के बाद देविका बेहोश हो जाती है और फिर देविका को बेहोशी की हालत में नवीन और उसके फ्रेंड्स बलात्कार करते हैं और वीडियोस और फोटोज़ भी खींच लेते हैं। और जब देविका को होश आया तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी, उसे कुछ याद भी नहीं था। उसी हालत में वो घर आ गई थी और ये वो दिन था जब स्टार्टिंग में हमें देविका को मिरर के सामने अपने चोट को देखते हुए देखा था। अभी ये सुनकर सुजीत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और देविका को बोलता है कि पता नहीं ये किसका बच्चा अपने पेट में लेकर घूम रही है और इस तरह कहकर सुजीत सीधा हॉस्पिटल चला जाता है। वहाँ पर वो ये सब केविन को बता देता है और केविन भाई साहब बोलता है कि बेबी को कंट्रोल में रखना चाहिए था, तुमको और देविका को उस बच्चे को अबॉर्ट कर लेना चाहिए, ये सलाह वो देता है ताकि लोग कुछ बातें ना बना पाए। पर सुजीत केविन को देविका से बात करने कहता है और अगले दिन केविन देविका से बात करने जाता है। उस टाइम सुजीत की माँ भी आई थी तो इसलिए सुजीत अपने माँ को अंदर लेकर जाता है और केविन देविका को ही दोष देने लगता है। देविका उसे गुस्सा हो जाती है और उसको वहाँ से भगा देती है और वो सुजीत से कहता है केविन उसका हस्बैंड नहीं है, वो है, इसीलिए उसे जो कुछ भी कहना था
वो खुद आकर भी कह सकता था। सुजीत को अपना गलती का एहसास होता है और देविका को सपोर्ट करने का प्रॉमिस करता है और नेक्स्ट डे दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं कंप्लेंट फाइल करने के लिए। अंदर जाने से पहले सुजीत देविका को समझाता है कि पुलिस वाले उसे बहुत गंदे गंदे सवाल पूछेंगे तो उसके वजह से समाज में उनकी बदनामी होगी और धन्या की शादी भी होना मुश्किल हो जाएगा। अब देविका को समझ आता है सुजीत उसका साथ नहीं देगा, उसे जो भी करना है अकेले ही करना होगा और वो गुस्से में घर आ जाती है। वहाँ कल्याणी उसे समझाती है उसको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी और उसके साथ जिसने ये सब कुछ किया है उसे सज़ा देनी होगी। और अगले दिन देविका अपने माँ के घर चली जाती है और कल्याणी से सुजीत पूछता है कि देविका को क्यों जाने दिया। इस पर कल्याणी गुस्सा होती है और कहती है उसे देविका का साथ देना चाहिए था पर वो समाज के डर से पीछे हट गया और वो भी अपने आइलैंड पर चली जाती है। उधर देविका हॉस्पिटल आती है तब सुजीत उसे कॉल करता है तो देविका की माँ सुजीत को बताती है कि वो इस टाइम हॉस्पिटल में है, अबॉर्शन करवाने आए हैं। तब सुजीत हॉस्पिटल में आता है तब वहाँ का रिसेप्शनिस्ट उसको चिढ़ाने लगता है क्योंकि इस रिसेप्शनिस्ट को केविन ने सब कुछ बता दिया होता है और सुजीत गुस्से से केविन का मारने लगता है क्योंकि उसने उसका विश्वास तोड़ा होता है। और दूसरे सीन में देविका को अमजद नाम के एक इंसान से बात करते हुए दिखाया जाता है। अमजद बताता है कि उसके पिता एक बुरे इंसान नहीं थे क्योंकि कुछ साल पहले अमजद के पिता को पुलिस वालों ने पकड़कर ले गए थे क्योंकि वो एक गैंगस्टर बन गए थे और देविका को इसलिए वो कुछ खास पसंद नहीं थे। हमें पता चलता है कि देविका को अमजद के पिता ने ही मार्शल आर्ट्स सिखाया था और वो उनकी ही स्टूडेंट थी। वहाँ पर अमजद देविका को बोलता है कि उनके पिता तो कमज़ोर लोगों के मदद करने के लिए हथियार उठाए थे और वो अच्छे इंसान थे। और देविका के दिल में ये सब सुनकर जो नफ़रत थी ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है अमजद के पिता के लिए। और अमजद देविका को एक तोहफा देता है जो अमजद के पिता ने देविका को देने के लिए कहा था। और देविका को पुलिस वाला रॉय से पता चलता है कि नवीन कोची में ही है और देविका नवीन से जाकर मिलती है और ऐसा जताती है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। वो वहाँ पर नवीन को नंबर भी देती है और शाम को कॉल करने के लिए कहती है और इस तरह नवीन और देविका चैट करने लगते हैं और वो उसे लॉज में मिलने के लिए बुलाता है। रॉय देविका को बोलता है कि बचपन में उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था और कल्याणी ने ही उसकी परवरिश की थी और वो कल्याणी का एहसानमंद है। कल्याणी ने ही रॉय को देविका की हेल्प करने बोला था। उसका प्लान था नवीन को वो लॉज में बुलाएंगी और मार डालेंगे। हम सुजीत को देखते हैं जिसको अपने गलती का एहसास हो जाता है इसलिए देविका से वो बात करने का सोचता है पर देविका उसका कॉल पिक नहीं कर रही होती है। अगले दिन रॉय को कुछ काम आ जाता है तो वो सीनियर के साथ चला जाता है और देविका को अकेले ही लॉज में जाना पड़ता है। ये लॉज में कई सारे कपल्स आया जाया करते थे। वहाँ देविका नवीन के रूम में जाती है जहाँ नवीन देविका के करीब आता है। देविका को बहुत गुस्सा आ रहा था पर थोड़ी देर में नवीन देविका को थप्पड़ मार देता है और वहाँ नवीन के दोस्त भी आते हैं जिसमें संदीप भी होता है। वो लोग देविका को बताते हैं कि वो लोग को पहले से ही पता है कि देविका उनका पीछा कर रही है और देविका को वो वीडियोस दिखाने लगते हैं जो उन्होंने रिकॉर्ड किया था और वो धमकी देने लगते हैं कि वो पॉर्न वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे पर वो ऐसा करना नहीं चाहते। वो वीडियोस को डिलीट कर देंगे अगर देविका उनका पीछा करना छोड़ देती है तो। और उसके बाद नवीन देविका को किस करने लगता है और उसके बाद देविका को वो सब लोग ह्यूमिलेट करने लगते हैं और देविका वहाँ से जाने के बजाय दरवाज़ा बंद कर देती है और एक एक कर कर सारे लोगों को मारना स्टार्ट करती है और वो अजमल के पिता के वेपन से सबको बहुत बुरी तरह मारती है। और जब संदीप और मार्टिन वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो रॉय वहाँ आकर उनको मारकर कमरे में लेकर आता है और बाद में देविका नवीन के मेन पार्ट पर बॉम्ब रखकर उड़ा देती है और देविका अपना बदला पूरा कर देती है। फिर कुछ हफ्ते बाद सुजीत देविका से माफ़ी मांगने आता है पर देविका उसे अलग होने का फैसला करती है। जब सुजीत को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब वो उसके साथ नहीं था। देविका ये भी बोलती है कि उसने अपने बच्चे को अबॉर्ट नहीं करवाया है और वो उसका खुद ख्याल रख लेगी।
आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।